सभी को अपडेट देते रहे हैं कि जेटेट का क्या हुआ, सिलेबस क्या चीज़ हुआ। तो सिलेबस का शायद करेक्शन हो रहा था, अभी तक निकला क्यों नहीं है, कब तक आएगा? देखिए नया सिलेक्ट तो जेएसएससी में ताला लगवा देंगे हम लोग, सीधा जेएसएससी में ताला लग जाएगा, क्योंकि जेएसएससी कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो साफ नहीं दिया है। अभी भी हम लोग सहायक आचार्य को लेकर अच्छा, के मतलब इस बार फेयर नहीं हुआ तो जेएसएससी ऑफिस ताला लग जाएगा। जेएसएससी ऑफिस पूरी ताला लग जाएगा, क्योंकि वो काम ही नहीं करता है वहाँ के। जोहार, नमस्कार। झारखंड में कई बहालियां जो है वो हो रही है लगातार, और उसका नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंच रही होगी। हम बात कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल की। एग्ज़ाम डेट आपके बीच पहुंच गई होगी। 21 और 22 सितंबर को उसका एग्ज़ाम डेट रखा गया है। उनका जो टाइमिंग है वो भी निकाल दिया गया है। अब ये भी कहा गया है कि 17 सितंबर से सबका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन बात रहा कि 21 और 22 सितंबर को शायद जेटेट का भी एग्ज़ाम है, और उत्पाद सिपाही का जो रनिंग शुरू हुआ होगी 10 तारीख से, उनका शायद 21 तारीख को भी रनिंग है। तो कई छात्र ऐसे हैं जो उत्पाद सिपाही भी भरे हैं फॉर्म, उनका रनिंग भी होगा और सीजीएल का एग्ज़ाम भी वो देने वाले हैं। तो ऐसे में वो किधर जाएंगे? या तो उनको दौड़ छोड़ना पड़ेगा या फिर सीजीएल छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में ऑप्शन उसके पास एक को चूज करना पड़ेगा। तो उसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंदन जी हैं। दादा, ये बताइए कि जिस प्रकार से सीजीएल का एग्ज़ाम 8 सालों से नहीं हुई और लगातार इतना जल्दी, जबकि जो पिछली बार हुई थी जनवरी में, उस समय पेपर लीक हो गया। जो गिरोह थे उनकी पकड़ जो है अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है, और उसका एग्ज़ाम डेट निकाल दिया। तो यहाँ पर उस दिन कई सारे एग्ज़ाम भी हैं, तो छात्र किसको चूज करेंगे? क्या सही लग रहा है ये आपको? नहीं, ये बहुत दुर्भाग्य है। पहली बात है कि जो 9 साल के दौरान सीजीएल का एग्ज़ाम्स एक बार भी नहीं हुआ। 2 बार एग्ज़ाम्स हुए। एक बार पीटी होने के बाद मेंस परीक्षा होने से 8 दिन पहले स्थगित कर दिया गया था। दूसरी बार जो एग्ज़ाम्स हुई थी जनवरी में, 28 जनवरी को हुई थी, जिसका देखे थे कि पेपर को बंदरबाट कर दिया था। और उसी सतवत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, जिसके माध्यम से बहुत सारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एजेंसी हायर किए गए हैं सतवत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड, वो ऑलरेडी 2 राज्यों में पहले से ब्लैक लिस्टेड है। और जब पेपर सीजीएल का इस तरह से बंदरबाट किया गया था, तो उसी सीजीएल का बंदरबाट के कारण 6 फरवरी को जेएसएससी ने सतवत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड पर हाईकोर्ट में केस किया। और उस बचाव के लिए सतवत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट पर याचिका दायर करती है कि मुझे डिवेयर ना किया जाए, और हाईकोर्ट के द्वारा उसे डिवेयर किया जाता है। और फिर उसी सतवत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा देखे होंगे कि पीजीटी का जो एग्ज़ाम लिया गया था, जिसको सर्वर रूम से आंसर मार के बहुत सारे ऐसे लोगों 18 से 20 लाख 25 लाख जो दिए थे, उनकी नियुक्ति भी हो गई। कुछ विषयों में नियुक्तियाँ अभी भी बाकी है सेकंड लिस्ट के लिए। और तीसरी देखे होंगे कि लैब असिस्टेंट की भी एग्ज़ाम हुई थी, जिसकी भी इसी तरह से बंदरबाट हुई थी। IT इंस्ट्रक्टर की भी हुई है, जिसकी भी अभी बहुत सारी कुछ लोगों के द्वारा पता चल रहा है कि उसमें भी बहुत सारी भी जो लोग सेटिंग करवा रहे हैं, अभी भी करवा रहे हैं। हाँ, और चौथा जो अभी आपका एक और एग्ज़ाम्स जो है, ये नगर निगम के लिए गए थे, उसकी भी उसी एजेंसी के द्वारा लिया गया है। जब उस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, तो उस एजेंसी के द्वारा लिए हुए एग्ज़ाम को, सारे एग्ज़ाम्स को सबसे स्वतः रद्द कर देने चाहिए जेएसएससी के द्वारा, और नई एजेंसी को हायर करके, कोई विश्वसनीय एजेंसी को हायर करके उसके एग्ज़ाम्स लेनी चाहिए पारदर्शी तरीके से, ताकि जो झारखंड के मूल निवासी आदिवासी जो गरीब छात्र हैं उसमें आ सकें। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ना हो के अभी देखिएगा कि उत्पाद सिपाही में लगभग 14 अभ्यर्थियों का दौड़ के कारण मौत हो गई, लेकिन सरकार उसके प्रति कोई भी थोड़ी सी संवेदनशील व्यक्त नहीं की थी। देखे होंगे कि हेमंत सोरेन ने कोई प्रोग्राम में देखे होंगे कि थिरक रहे थे, लेकिन झारखंड के बच्चों के प्रति उनकी कोई संवेदनशीलता नहीं है। चौथी बात है कि अगर दूसरी बार फिर से दौड़ के लिए 10 सितंबर से नई नोटिस जारी की गई है, जिसकी दौड़ जो है 21 सितंबर तक है। और 21 और 22 सितंबर को भी सीजीएल के एग्ज़ाम से, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो होंगे वो एक ही डेट पर दोनों चीज़ हो जाएंगे, तो बच्चे एग्ज़ाम कैसे देंगे। और तीसरी चीज़ है जो आपकी यूपीएससी के भी एग्ज़ाम्स जो है, यूपीएससी के मेंस एग्ज़ाम से भी जो है वो 21 सितंबर को भी है। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि उनको तो झारखंड में पहली बात है कि मौका नहीं मिलता। अगर मौका मिलता तो आदमी चलता कि चलिए भाई, मैंने 2 बार दिया, हम फेलवर हैं। लेकिन यहाँ पर फॉर्म भरने का भी एक मौका होता है। मतलब सोचिए कि अभी तक 19 वो संभावित तिथियां आई है, मतलब 19 बार लोगों को लग रहा है कि जीवन में आशा जगती है। बार बार फॉर्म का भरने के बाद 19 बार एग्ज़ाम डेट निकला, एग्जाम की डेट निकली कि विभिन्न
तारीख को एग्जाम्स होंगे और फिर बाद में अपरिहार्य कारणों से एग्जाम हुआ भी। एग्जाम 2 बार हुई, जिस तरह बंदरबाट हुई थी उसके बारे में भी पर्दाफाश किए थे हम लोग। अभी देखें कि लेडी सुपरवाइजर की एग्जाम्स हुई है, जिसका देखे होंगे कि ऑडियो जो सारी जगह जो है वायरल चल रहे हैं। उसमें जो सेटर है वो डायरेक्टली बोल रहा है कि देखिए जिस प्रकार से लैब असिस्टेंट और पीजीटी काम किस प्रकार से सेटिंग कराए थे, उसी तरह से आपका भी एग्जाम्स का सेटिंग हो जाएंगे। हमारा ये एग्जाम को 3 विभिन्न सेंटरों में 3 विभिन्न तारीखों में होगी, तो आपको उसी तरीके से हम लोग वहाँ पर सेंटर को मैनेज करते हैं। उस तरह से हम सॉल्वर भेजते हैं, सॉल्वर उस तरह से करते हैं। आप और हमारे एक पास चीज़ है, गुप्त सूत्रों के अनुसार पता चल रहा था कि छात्र जो है इस बार सीजीएल का एग्ज़ाम 21-22 को होने नहीं देंगे, मतलब इस सरकार में होने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बार बार उन लोग का जो विश्वास है उनको तोड़ा गया, जाहिर सी बात है। देखिए पहली बात है कि जो जिस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है, इस एजेंसी के द्वारा एग्जाम लगेगा तो छात्रों के यहाँ बहिष्कार करना ही बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप एग्जाम दीजिएगा, खाता पूर्ति आप करिएगा, लेकिन जिसका होना रहेगा उसी का होगा, क्योंकि उसमें पहले से सारे सीट बिके हुए हैं। और दूसरी बात है, सरकार इतनी जल्दीबाजी इसलिए कर रही है ताकि सरकार दिखाएगी कि मैं इतना ज़्यादा नियुक्तियां दिया, लेकिन सरकार नियुक्तियां किसको दिया है नहीं दिया है किसी से छिपी हुई नहीं है, आम जनता तक जान रही है। क्योंकि आम जनता, गांव के लोग भी जान चुके हैं कि हर प्रत्येक गांव से प्रखंड से कोई ना कोई सेटिंग करा के किस तरह से इसमें मिली भगत से इसमें पीजीटी में आए हैं, लैब असिस्टेंट में आए हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स में जिसमें अभी चल रही है। अभी देखिए कि जेपीएससी में भी आप देखिएगा कि जो नीलिमा करकेटा मैम अध्यक्ष थी, उन्होंने इस बात को भी व्याख्या की है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है पार्टी के लोग हैं, जो है सरकार के लोग हैं, यहाँ पर हावी रहते हैं, दबाव में रहते हैं और वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते हैं, जो कि रिजल्ट बन जाने के बाद भी जारी नहीं किया गया था। तो सोच सकते हैं कि झारखंड कहाँ पर चला गया है। 24 साल के दौरान देखिएगा कि जिस समय झारखंड बना था उस समय छत्तीसगढ़ भी बनी थी, उत्तराखंड भी बनी थी, लेकिन आज उन लोग की देखिएगा कि विकास के मामले में बहुत आगे, में कुछ नहीं उसके विकास के मामले में यहाँ पर खनिज संपदा भी बहुत, हमारा भारत में 40% खनिज संपदा जो है पूरे भारत का 40% अकेला जो होता है झारखंड रखता है। झारखंड को गरीब राज्य नहीं, लेकिन इसको यहाँ के जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार के मंत्री हैं और जो भी पूर्ववर्ती सरकार है, सारे लोग मिल के इसको जो है इस प्रकार से गरीब बना दिए हैं। यहाँ के लोग उस कोड़ से निकल नहीं पा रहे हैं, और इसको विकास करने में भी अब नए जो होते हैं, तीसरी जो कहा जाता है कि तीसरी पार्टी की मांग हो रही है, क्योंकि इन लोग अगर काम अच्छे से करते तो शायद दिखते होंगे तीसरा विकल्प का मांग नहीं होती। क्योंकि गुड गवर्नेंस आप देखे होंगे कि नवीन पटनायक उड़ीसा में देखिएगा 25 साल लगातार वो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे बिना किसी घोटाला के। पश्चिम बंगाल के आप देखे होंगे कि जो बासु जी थे, है ना, ज्योति बसु जो थे, ज्योति बसु वो भी लगभग 32 साल तक वो लगातार रहे थे। वो ये होता है गुड गवर्नेंस, मतलब क्या होता है कि आप उसने वहाँ पर काम करते जा रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या होता है, पब्लिक आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट हो रहे हैं और पब्लिक आपको डायरेक्ट चुनते जा रही है। इससे नहीं कि वहाँ पर प्रजातंत्र चल रहा था, लोकतंत्र वहाँ भी चल रही है। अभी भी देखिए कि बंगाल में देखिए ममता बनर्जी के कार्यकालों में देखिए लगातार वो मुख्यमंत्री बनी आई है जब से ज्योति बसु हारे हैं। लेकिन झारखंड की दशा दुर्दशा देखिए कि यहाँ पर जो भी सरकार आई है, या तो अच्छा चंदन, हम लोग बात करेंगे जेटेट को लेकर। लगातार आप सभी को अपडेट देते रहे हैं कि जेटेट का क्या हुआ, सिलेबस क्या चीज हुआ। तो सिलेबस का शायद करेक्शन हो रहा था, अभी तक निकला क्यों नहीं है, कब तक आएगा? देखिए सिलेबस का संशोधन नहीं, पहली बात है कि नियमावली ही गलत थी, तो नियमावली में ही संशोधन हो रही थी। तो नियमावली संशोधन होने के क्या होते हैं कि देखिए सरकारी कार्य जो होते हैं ना, अगर सरकार की नीयत और मंशा साफ नहीं होती है तो काम देरी होती है। क्योंकि देखिए 5 साल के दौरान इन्होंने 4.5 साल लगभग कुछ काम नहीं किया। 5 माह में सोच रहे हैं कि हम पूरा इतना काम करके दिखा दें कि जनता लोग के नज़र में बने रहेंगे और हमको वोट देंगे। लेकिन जनता जाग चुकी है, ये डिजिटल दुनिया है, लोग रोज पेपर और मीडिया के माध्यम से और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के थ्रू रोज देखते हैं, हर चीज़ को लोगों को पता हो गया है, लोग शिक्षित हैं, वॉच करते हैं हर चीज़ों को, तो लोग को पहले से पता है। क्योंकि देखिए युवा वर्ग सरकारी काम में लगता नहीं है, मनसा होना चाहिए। लेकिन जेटेट का भी एग्जाम डेट भी निकला है ना, वो एग्जाम डेट निकली हुई तो एग्जाम डेट टल जाएगी, क्योंकि सरकार की गलती है। सरकार ने फॉर्म भरने समय पहले बात है सिलेबस जारी नहीं किया, सिलेबस और नियमावली गड़बड़ था। फॉर्म 1 महीना के बाद फिर से उसमें क्या किया गया कि ये निकाला गया सिलेबस, और सिलेबस में बहुत सारी गड़बड़ियां थी, जो कि नियमावली हमने जब जेएसएससी के अध्यक्ष से बात किया कि सर नियमावली में इस तरह गड़बड़ियां हैं, तो उन्होंने बताया कि देखिए नियमावली ही गड़बड़ था, जिसके कारण हम 3 अलग अलग विश्वविद्यालय से
अलग प्रोफेसर की टीम को बुलाए थे, उन्होंने सिलेबस को, कॉमन सिलेबस को तैयार किया गया है। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, जिस तरह से नियमावली रहेगी उसी तरह से हम सिलेबस तैयार करेंगे। या तो अगर सरकार के लोग ही अगर चाहते हैं, कार्मिक विभाग के लोग, शिक्षा विभाग के लोग ही चाहे तो नियमावली के साथ-साथ हमको सिलेबस दे दे, हमको एग्ज़ाम करने की तिथि दे दे, हम एग्ज़ाम करवाने के लिए हम आश्वस्त है कि हम लोग को बात हुई थी, तो लगा था कि इस पिछले जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें ये पास हो जाएगी, बट उसमें पास नहीं हुई। तो आगामी जो कैबिनेट की बैठक होगी, नियमावली लगभग बन चुकी है, बहुत सारी इसमें त्रुटियाँ थी, उन त्रुटियों को सुधार लिया गया है और उसमें कुछ क्रॉस चेकिंग होते हैं, उसे क्रॉस चेकिंग के बाद होता है, फिर शिक्षा विभाग में उसकी बैठक को रखी जाती है और बैठक रखने के बाद फिर उसको कैबिनेट में लाया जाता है। कैबिनेट में लाने के बाद वो नियमावली जैसे पास हो जाएगी, तो तुरंत जैसे होगा आपको ये सिलेबस के लिए बन के तैयार हो जाएँगे और उसके एग्ज़ाम की कब तिथि होगी, वो भी तिथि घोषित हो जाएगी। अच्छा, आप लोगों को कई छात्र जो है बहुत विश्वास करते हैं, आपकी बातों को वो लोग वॉच करते हैं। बहुत कन्फ्यूज़ हैं, अगर मान लीजिए 21-22 को एग्ज़ाम हो ही गया सीजीएल का और उनका दौड़ भी है, तो छात्र को किनको चूज़ करना चाहिए? देखिए, छात्र जिस परीक्षा के लिए लगता है कि हम उसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जैसे कोई है कि हम दौड़ में निकाल सकते हैं, किसी को लगता है कि सीजीएल हम नहीं कर पाते हैं। देखिए, सबकी होती है, एक सीमाएँ होती है, अपनी-अपनी एक लेवल होती है, जिसको जिस लेवल के लगते हैं कि हमको दोनों एग्ज़ाम किसी का ऐसे अभ्यर्थी का ना पड़े, हम चाहते हैं ना पड़े क्योंकि दोनों का मौका मिले क्योंकि झारखंड में बहाली होती नहीं है। और अगर किसी किसी कारणवश अगर दोनों तिथियाँ अगर टकरा जाती है, तो छात्र को अपने में क्या कहते हैं, ये सोचने वाली अपना बात है कि अपना प्रतिभा अपना दिखाने का प्रतिभा मौका नहीं दिखाने, मिलता अपना है। अनुभव के अनुसार उसको सोचना चाहिए कि हम मतलब कौन कितना किस टैलेंट है हाँ, उनको कैसे पता चलेगा? वो अपने टैलेंट के अनुसार वो अपने सोच सकते हैं कि हम किस एग्ज़ाम के लिए हम सूटेबल हैं, उसी एग्ज़ाम के बैठिए, वही बेटर होगा क्योंकि दोनों में अगर दोनों पैर में नाव रखने से फिर क्या हो सके किसी भी आप नाव में लेकिन ले जाइए। आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम डेट जो है सीजीएल का वो टल जाएगी? जिस प्रकार से सरकार इस पर चाह ली है और पूरी हुँ, तैयारी ले चुकी है कि एग्ज़ाम्स होना ही होना है। ही होना है ये, क्योंकि देखिएगा कि कल से सभी को किस जिले में एग्ज़ाम्स होगी, उसके एग्ज़ाम सारे सेंटर दिख मैसेज रहे हैं। एग्ज़ाम सेंटर के जिले के मैसेज आने शुरू हो गए हैं। हाँ। 17 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की भी नोटिफ़िकेशन आ चुकी है और 21-22 हुँ, तारीख को विभिन्न सेंटरों पर एग्ज़ाम्स होगी, जिसमें 6,39,000 अभ्यर्थी बैठने जा रहे हैं। तो सरकार से भी आग्रह है और जेएसएससी से भी आग्रह है और आउटसोर्सिंग कंपनी जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, उससे भी मेरा ये आग्रह निवेदन रहेगी कि इस बार एग्ज़ाम जो है पारदर्शी तरीके से लिया जाए। नहीं तो पिछली बार जिस प्रकार से बंदरबाट किए थे, अगर इस बार करेंगे तो जेएसएससी में ताला लगवा देंगे हम लोग। सीधा जेएसएससी में ताला लग जाएगा क्योंकि जेएसएससी कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया जो है, वो साफ नहीं दिया है। अभी भी हम लोग सहायक आचार्य को लेकर अच्छा, के मतलब इस बार फेयर नहीं हुआ तो जेएसएससी ऑफिस ताला लग जाएगा? जेएसएससी पे पूरी ताला लग जाएगा क्योंकि क्योंकि वो काम ही नहीं करता है। वहाँ के लोग जो गद्देदार लोग हैं, वो एकदम काम नहीं करते हैं।